हेलो स्वीट स्वीट पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आई एम सिया साशना सोलंकी एंड यस, जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा, आज मैं आप लोगों को मॉक मार्कशीट के बारे में बताने वाली हूँ। मैंने भी पहले बहुत सारी वीडियोस देखी थी। जब मैं पढ़ाई करती थी ना, तो मैं बहुत वीडियोस देखती थी और मुझे भी ऐसा लगता था क्या सच्ची में ऐसा होता है? क्या सच में मॉक मार्कशीट बनाने से हमारे मार्क मैनिफेस्ट हो जाते हैं? मैंने बहुत ऐसी चीज़ों को स्टार्टिंग में लिया था कि अरे कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ हो, ऐसे ही कुछ लोगों के तुक्के से हो जाता होगा। पर फिर मैंने सोचा ठीक है ना, मेरे कुछ पैसे तो लग नहीं रहे, ना ही बहुत कोई बड़ी चीज़ है, मुझे करना क्या है, मुझे बस बैठ के इमेजिन करना है कि मेरे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं या फिर कितने मार्क्स और आ सकते हैं। तो मैंने कुछ नहीं, मैंने बस सिंपल से, मैं ऐसे ही एक दिन बहुत परेशान थी, तो मैं बस बैठी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था यार पता नहीं मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, कुछ होगा ना, वर्थ होगा भी कि नहीं, कुछ मार्क्स आएंगे भी कि नहीं, ऐसे। तो मैं कुछ नहीं, बस एक दिन मैं ऐसे ही बैठी, पेपर उठाया। पेपर के ऊपर मुझे तो अपने को जैसे पता ही होता है ना, हमने इतनी बार तो हमारे रिजल्ट को देख चुके होते हैं हम, कि हमें पता रहता है। जैसे होता है पास देखा, फेल देखा, हमने रिज़ल्ट बहुत अच्छे से देखा हुआ होता है, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं, मैंने बस अपना रिज़ल्ट उठाया पुराना वाला, उसमें ऊपर लिखा था प्रोफेशनल प्रोग्राम, और फिर जितना भी वो था ना कि ये अटेम्प्ट है, दिसंबर अटेम्प्ट लिखा, ऐसे करके अटेम्प्ट और वो सब लिखा, अपना रोल नंबर लिखा, अपना एनरोलमेंट नंबर और ये सब लिखा। और फिर उसके बाद में मैंने सब्जेक्ट्स लिखे, 1 2 3 ऐसे सब्जेक्ट्स लिखे, एंड देन सब्जेक्ट्स लिखने के बाद में मैंने वहाँ पे मन से मार्क्स चढ़ा दिए कि ठीक है, इतने टाइम से पढ़ रही हूँ, तो मुझे खुद भी पता है ना कि किस सब्जेक्ट में मैं कितना एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आ सकते हैं। और मैंने हमेशा से सुना है कि तुम जितना सोचते हो उससे थोड़ा सा तो कम ही मिलता है, ऐसा। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही लिखा है कि कुछ नहीं तो ठीक है ना, देख के खुशी हो जाए। मेन मार्कशीट तो अभी फ़िलहाल को तो नहीं है, कोई बात नहीं, अभी ये जो है इसी को देख के मैं खुश हो जाऊँ। तो मैंने बहुत अच्छे से उसमें कुछ मन से ऐसे मार्क्स लिखे सब्जेक्ट्स को लेके। एंड मैंने कुछ नहीं करा, जैसे लोग एकदम कहते थे कि कुछ नहीं बस देख लिया करो इनको, ऐसे। तो मैं भी बहुत स्टार्टिंग में ऐसे ही लीनियंट थी चीज़ों को लेके। मुझे ऐसा लगता था कि यार इन सब से कुछ नहीं होता, मेहनत करो, मेहनत जितना करोगे उतना तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि हमेशा हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं, हम भी यही कहते हैं ना कि भगवान से भी मांग लो और मांगने के बाद में मेहनत करो, क्योंकि होता है ना, तुम्हें मिलता वही है जो किस्मत में होता है, साथ में तुम्हारी मेहनत का ही मिलता है तुम्हें। मैं पढ़ाई तो ज़रूरी थी, पढ़ाई तो मैं करती थी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बस लिख के अपने सामने उस चीज़ को ऐसे ही रख लिया टेबल पर। तो मैं जब भी ऐसे सुबह पढ़ने बैठती थी, तो एक बार वो मार्क्स देख लेती थी, तो मुझे अच्छे लगते थे कि हाँ ठीक है, अच्छे मार्क्स है। थोड़े टाइम बाद मुझे वो देख देख के ना बहुत अंदर से खुशी होने लगी कि यार सच में अगर मेरे ये मार्क्स आ जाए, तो सच में अगर मुझे इस सब्जेक्ट में इतने ज़्यादा मार्क्स आ जाए, कितना बढ़िया रहेगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उस पेपर की जगह एक बड़ा सा शीट ली। उस शीट के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से, इस बार मैंने टाइम निकाला, और मैंने जो एकदम ऐसे रफ मार्क्स लिखे हुए थे ना, मैंने इस बार इस शीट के ऊपर बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में बहुत अच्छे से प्रॉपरली एक रिज़ल्ट जैसा मैं चाहती थी ना कि हाँ हो, उस रिज़ल्ट को मैंने बहुत अच्छे से लिखा। वो जो रफ़ पेपर था ना, मैंने कहा रफ़ पेपर को रहने दो, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है उस पेपर को रोज़ देख के। तो मैंने एक शीट के ऊपर बहुत अच्छे से मार्क्स और ये सब लिखे, और इस बार मैंने उसको चिपका दिया अपनी टेबल पे, क्योंकि मैं कुछ दिन जब ये पेपर देख देख के मुझे इतना अंदर से सेटिस्फैक्शन और खुशी मिल रही थी, मैंने कहा ठीक है, रिजल्ट वाले दिन चाहे जो होगा, मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है, एंड मुझे वो देख के बहुत खुशी मिल रही है कि यार अगर ये मार्क्स सच में आ जाएंगे और मैं सीएस बन जाऊँगी, पास हो जाऊँगी, मुझे ऐसे पास पास देखने को मिलेगा, मैं सीएस बन गई हूँ, मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ, खुशियाँ मना रही हूँ, हर चीज़ बहुत अच्छी अच्छी है, तो क्यों ना, ठीक है, मैं इसको अच्छे से ही करती हूँ अगर मैं कर ही रही हूँ तो। तो मैंने बस वो छोटा सा पेपर हटाया, मैंने शीट के ऊपर अब इस बार अच्छे से मार्क्स लिखे। अभी तक हुआ कुछ नहीं है लाइफ में, ठीक है, ना ही मुझे पता ये चीज़ वर्क करती है नहीं भी करती है, पर मैंने बहुत अच्छे से मार्क्स लिख लिए सारे सब्जेक्ट के। बहुत अच्छे से मैंने उस शीट को अपनी टेबल पे चिपका दिया, ठीक है। अब जब मैं सुबह उठती थी, मैं उस टेबल को देखती थी अच्छे से एकदम कि वाओ यार कितने अच्छे मार्क्स हैं। फिर जब मैं ऐसे दिन में बहुत पढ़ते पढ़ते एकदम ऐसे थक जाते हैं ना अपन, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रेस्ट लेते हैं, नैप लेते हैं, तो मैं उस टाइम उसको देख लेती थी। मतलब जब वो चीज़ मेरे सामने लगी हुई थी, तो बहुत बार आँखों में वो जा रही थी, बहुत बार देखने में आ रहा था उसको, ठीक है। रात को सोती थी तो रात को एकदम ऐसे सोने जा रही हूँ तो बस ऐसे देख लिया कि हाँ कितने अच्छे मार्क्स है, ऐसे करके पूरा देख लिया उसको टेबल पे, एंड मैं सोने चली जाती थी, ठीक है। तो मैंने करा कुछ नहीं, मैंने बस उस चीज़ को जो एकदम ऐसे मैंने सुनी थी कहीं पे कि हाँ होता है, पता नहीं, मुझे ये पता भी नहीं सही है नहीं है, पर हाँ जब मैंने सुना कि मॉक मार्कशीट जैसी कोई चीज़ होती है, लोग कर रहे हैं, उनके साथ हो रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई कि ठीक है, अगर दूसरों की लाइफ में हो रहा है, अपनी लाइफ में भी एक बार करके देख लो, कुछ जाएगा तो है नहीं, अगर हो गया तो और ही ज़्यादा अच्छा है, तुम सीएस बन जाओगे, कितना अच्छा है। तो मैंने उस चीज़ को अपने लाइफ में करना शुरू कर दिया। थोड़े टाइम बाद जब
ऐसा हुआ ना कि मुझे उस देख के बस कॉन्फिडेंस आता था कि यार सच में इतने अच्छे मार्क्स मेरे आ रहे हैं। एंड यू नेवर नो कि ऐसा होता है कि आप जब कुछ चीज़ों को थोड़ा भी ऐसे आंखों के सामने बार बार लाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे एफर्ट्स डबल हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस में वो चीज़ें पहुँचती हैं ना। मार्कशीट बनाने का रीज़न यही तो है कि तुम्हें जब पता है कि इस सब्जेक्ट को इतने मार्क्स तुम अलॉट कर रहे हो ना, तो ऑब्वियसली तुम्हारा माइंड और तेज़ी से वर्क करता है एंड तुम और ज़्यादा मेहनत के साथ पढ़ पाते हो, क्योंकि तुम्हारे माइंड में एक गोल सेट हो जाता है कि इस सब्जेक्ट में इतने तो लाने ही हैं। तो उस अकॉर्डिंग तुम करते जाते हो। भले ही तुम उस सब्जेक्ट में बहुत गंदा भी पढ़े हो या फिर बहुत ज़्यादा तुमने पढ़ा नहीं है, रिवाइज भी नहीं करो, फिर भी उस सब्जेक्ट में मार्क्स तो अच्छे ही लिखो। मैं तो कह रही हूँ कि जब मॉक मार्कशीट तो तुम बना रहे हो ना, ये इंस्टीट्यूट तो बना के दे नहीं रहा है, ये तुम्हारे हाथ में है और तुम उस मार्कशीट को बना रही हो। तो इसीलिए मार्क्स जो है ना बहुत सुंदरी और बहुत अच्छे से उसमें लिखो कि हाँ ठीक है, इतने मार्क्स आएंगे, इसमें इतने मार्क्स, इतने इसमें इतने मार्क्स। हम मन से तो कितना भी वैसे भी सपने देखने का क्या, हम कितने भी बड़े देख लेते हैं, ऐसे बैठे बैठे हम कुछ भी सपना देख लेते हैं कि हम ये करेंगे, ये बनेंगे ऐसे। तो क्या ही है, एक मार्कशीट ही तो बनानी है एकदम ऐसे ख्यालों में। तो एक अच्छी सी मार्कशीट बना दो कि हाँ ठीक है, सब्जेक्ट में इतने मार्क्स है, इसमें इतने मार्क्स है। एंड येस, उसको देखते रहो। जितनी ज़्यादा बार तुम उसको देखोगे ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारा माइंड वैसे फंक्शन करने लगेगा एंड तुम उस सब्जेक्ट में और कम मेहनत करे थे तो डबल करने लग जाओगे, ज़्यादा थी तो उस अकॉर्डिंग हो जाएगी। मतलब ऑटोमेटिकली तुम्हारा माइंड तुम्हें इंस्ट्रक्शन देगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ मार्क्स लिखने हैं और उसको अपने सामने पेस्ट कर देना है एंड उसे रोज़ देखते रहना है। मैं आगे बताती हूँ। टू माई सरप्राइज़ जब रिज़ल्ट आया, मैं पास हो गई, दोनों ग्रुप में पास हो गई, मैं CS बन गई। मैं बहुत खुश हुई, हर चीज़ बहुत अच्छी हुई, सब ने खुशियाँ बनाई, पेरेंट्स खुश थे, सब होता है रिलेटिव्स खुश थे, कलीग्स हो गए, सारे ऑफिस वाले, वो सब बहुत खुश थे, हर चीज़ बहुत 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 ज़्यादा अच्छी हुई। ठीक है, अब मैं जब रिज़ल्ट के 2-3 दिन बाद बैठी शांति से, तो मैंने उस टेबल पे देखा कि यहाँ पे यार मार्कशीट चिपकी हुई है। क्योंकि ऐसा होता है कि तुम एग्ज़ाम्स के बाद में तुम अपनी लाइफ में खो जाते हो, एकदम ऐसे इंजॉय करने लग जाते हो, 2 महीने बाद रिज़ल्ट आता है, तुम भूल भी जाते हो कि अच्छा उस टाइम पे हम ये सब मार्कशीट और ये सब देख रहे थे। अब जब रिज़ल्ट आया ठीक है, अब जब मैंने उस मार्कशीट को देखा तो टू माई सरप्राइज़ मैं बहुत शॉक थी, क्योंकि मुझे जितने मार्क्स मैंने मार्कशीट में खुद बनाए थे ना, उससे काफ़ी मिलते जुलते थे। एक दो सब्जेक्ट तो ऐसे थे जिसमें एग्जैक्टली सेम मार्क्स थे जो मैंने मेरी मार्कशीट में बनाए थे खुद से। मुझे भी नहीं पता ये चीज़ें हुई कैसे, बट मुझे बस इतना समझ आया कि जब तुम मॉक मार्कशीट बनाते हो तो तुम्हारा माइंड वैसे फंक्शन करने लग जाता है। ये मुझे उस टाइम समझ भी नहीं आया था, लेकिन बाद में जब मैंने बैठ के बहुत सोचा कि मैं अपने टाइम टेबल में हमेशा टाइम टेबल लिखती थी और मुझे लिखने की आदत स्टार्टिंग से है, तो मैं हर चीज़ लिखती हूँ, हर चीज़ जो भी मेरे माइंड में चल रहा है, जो भी है मैं सब लिखती जाती हूँ। ठीक है, मेरी डायरीज़ भरी हुई है, मैं इतना लिखती हूँ। तो मैंने जब चीज़ें देखी तो मुझे समझ आया कि उससे पहले मॉक मार्कशीट बनाने के पहले के एफ़र्ट्स एंड मार्कशीट बनाने के बाद के एफ़र्ट्स में डिफरेंस था। ये चीज़ मुझे रिज़ल्ट के बाद समझ आई जब मैं CS बन गई कि येस, वो जो मार्कशीट मैंने उस टाइम बस ऐसे ही बना दी थी, उसके बाद मेरा माइंड ऑटोमेटिकली उस तरह से फंक्शन करने लग गया, क्योंकि रोज़ मैं उस मार्क्स को देख रही हूँ। तो जिन सब्जेक्ट में मैंने मार्क्स ज़्यादा लिखे थे उन सब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली मेरी मेहनत डबल होती गई। ऑटोमेटिक मुझे यूट्यूब पे और ज़्यादा अच्छी वीडियोस मिलती गई, जिससे मेरे कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग होते गए। उन सब्जेक्ट्स में मेरी इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो मैं और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा घंटों तक मैं उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने लगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है मेरी ओरिजिनल मार्कशीट जिसमें मेरे इतने मार्क्स आए हैं, आप देख सकते हैं हर सब्जेक्ट में, जिसमें से मुझे ड्राफ्टिंग हो गया, एक ये फाइनेंस हो गया एंड एक इंसॉल्वेंसी, 3 सब्जेक्ट्स मेरे एग्ज़ाम थे, बाकी मुझे इतने मार्क्स आए हैं। बाकी ये मेरी ओरिजिनल मार्कशीट है एंड दिस इज़ माई मॉक मार्कशीट जो मैंने बनाई थी, जो मैंने अपने सामने पेस्ट करके रखी थी एंड जिसे मैं रोज़ देखा करती थी। दिस इज़ माई मॉक मार्कशीट। तो मैं आप लोगों को दोनों इसलिए बता रही हूँ कि आप यहाँ देख के खुद कंपेयर कर लीजिए कि ये मॉक मार्कशीट जो मैंने बनाई थी एंड इसी के कंपैरिजन में ये मेरी ओरिजिनल मार्कशीट जिसमें मेरे ओरिजिनल इतने मार्क्स थे। एंड यस, मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई उसके बाद से। मैं आप लोगों को भी यही कह रही हूँ कि ट्राई करके देखिए, लेट्स गिव इट अ ट्राई। कुछ नहीं करना है, बस पेपर लेना है एंड पेपर के बाद में बस आपको उस पर कुछ मार्क्स लिखने हैं। वो आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए कि हाँ इस सब्जेक्ट में मुझे इतने आएंगे, मेरा एग्रीगेट बन जाएगा, मैं पास हो जाऊँगी, ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी। इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको सिर्फ मार्क्स लिखने हैं। ठीक है, आपको तो कुछ करना नहीं है, कोई मेहनत करनी नहीं है, बस मार्क्स लिखने हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आप प्लीज़ करके देखिए। मैं कभी भी ऐसी नहीं हूँ कि मैं कभी भी ऐसे नहीं करती हूँ कि दूसरों की हाँ टेक्निक सुन ली या फिर कहीं और सुन लिया और फिर वो बता दिया। मैं आप लोगों को एक एक टेक्निक, एक एक चीज़ जो बताती हूँ ना, वो वही होती है जो मैंने खुद से ट्राई करी है, जो मैंने खुद से
ट्राई एंड एरर मेथड कर करके जो मैंने इतने अच्छे से उसको फॉलो करी है, एंड देन उसके बाद जो टेक्निक मैंने खुद फॉलो करी, मैं आप लोगों के साथ बस वही टेक्निक शेयर करती हूँ कि हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब इसने मेरे लिए वर्क किया है और मैंने इतने अच्छे से इसको अगर ट्राई एंड एरर कर करके अगर इसको सही किया है, इस टेक्निक को मैंने बनाया है खुद से कि हाँ, इससे अगर वर्क कर रही हैं चीज़ें, तो आप भी फॉलो करिए, आप लोगों को भी वो हेल्पफुल होगी। मेरे पास जितनी टेक्निक्स है मैं सब आप लोगों को बता देती हूँ कि ठीक है, आपका भी अच्छा हो एंड आप भी मेरे जैसे बहुत जल्दी सीएस बन जाओ, क्योंकि मैं सच्ची बता रही हूँ, द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड इज़ सो 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 ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगता है। अभी जो आप उस लूप में फंसे हुए हो, आपको लग रहा है कैसे निकल पाएंगे, कब होगा, बट बिलीव मी, प्लीज़ लगे रहो, क्योंकि आप जब बन जाओगे ना, आप खुद देखना, इतना अच्छा लगता है सच में। सीएस कंप्लीट होने के बाद, सीएस बनने के बाद में सच में बहुत अच्छी फीलिंग आती है एंड सब कुछ बहुत एकदम रोज़ी रोज़ी, सब बहुत अच्छा है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ कोशिश करिए, आप मेहनत करते रहें, साथ में मॉक मार्कशीट बना के रखिए एंड उसे अपने सामने पेस्ट कर लीजिए एंड उसे बार बार देखते रहिए कि हाँ, बहुत होता है ना कि बार बार निगाहें आपकी जानी चाहिए वहाँ पे, एंड आप खुद देखना कि जब रिज़ल्ट वाले दिन आप खुद के मार्क्स देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, या तो मैनिफेस्ट हो जाएगा, या तो होगा कि हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, नहीं आया उस अकॉर्डिंग, ठीक है। बट ट्राई करने में क्या जा रहा है, कुछ पैसे तो नहीं लग रहे, कुछ आपका कुछ जा तो नहीं रहा, प्लीज़ ट्राई करके देखिए। बहुत सारे दूसरे बच्चों के लिए वर्क करी है, मैं भी स्टार्टिंग में सोचती थी कि यार क्या ही होता है, सोचो अगर मैंने उस टाइम ये सोच लिया होता कि अरे करके देखते, तो इमेजिन मैं शायद पहले एक दो टाइम पहले सीएस बन जाती, पर नहीं, मैंने बिलीव ही नहीं करा चीज़ों पे, मैं ऐसी थी कि अरे ठीक है, कुछ नहीं होता इन सब से, बस मेहनत करते रहो, फालतू की चीज़ें ये सब। तो देखो, टाइम लग गया ना थोड़ा सा, इसीलिए कह रही हूँ, आप देरी मत करिए। अगर ये वीडियो आप तक पहुँची है एंड अगर आप इसे देख रहे हैं, पूरे एंड तक देख रहे हैं, देन प्लीज़ 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 एक मॉक मार्कशीट बनाइए एंड उसे अपने सामने पेस्ट करिए एंड देख लेना, रिजल्ट वाले दिन आप खुद भी शॉक हो जाओगे कि ये वाओ, ये चीज़ मैनिफेस्ट हो गई है एंड सच में ये चीज़ हो गई है मेरे साथ में, ठीक है। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर नाउ, प्लीज़ खुश रहो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड बहुत खुशी के साथ पढ़ो एंड मॉक मार्कशीट बनाओ। मैं जो टेक्निक्स बताती हूँ उन्हें फॉलो करते रहो एंड आप खुद देखना कितनी ईजीली हम इस एग्ज़ाम को इस बार क्रैक करेंगे। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।